हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। दिस इज़ फिफ्थ वीडियो ऑन स्ट्रेट लाइंस। इसके पहले हमने एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, फोर्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस से वी आर गिवन विद टू लाइंस, L1 which is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and L2 which is a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये दो लाइंस है जो मैंने ब्लैक कलर्ड लाइंस यहाँ दिखाई है, L1 एंड L2, ठीक है। सो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट P से बहुत सारी लाइंस जा सकती है, राइट। तो वी कैन हैव नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, ठीक है। तो इन सारी लाइंस को कंबाइन करके हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो यही बात कही आगे हमने। देन द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 इज गिवन बाय, ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। जैसे जैसे लैम्बडा का वैल्यू बदलेगा हमको अलग अलग मेंबर ऑफ फैमिली मिलेगा, अलग अलग लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। तो L1 की जगह पे हम उसका इक्वेशन लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड प्लस लैम्बडा a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट। इसको हमने प्रॉपर फॉर्म में लाया, x के टर्म्स पहले लाए, तो a1 प्लस लैम्बडा a2x प्लस b1 प्लस लैम्बडा b2y प्लस c1 प्लस लैम्बडा c2, राइट। देखिए ये लीनियर इक्वेशन बना विच रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्बडा वी गेट डिफरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट P विच इज इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। सो थ्री लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, दैट इज दे मीट एट अ पॉइंट। अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो अब उन्हें कॉन्करेंट कहा जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका या देखने का तरीका कि कॉन्करेंसी कैसे होगा, तो आप पहले दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो और पुट दैट पॉइंट इन द थर्ड इक्वेशन। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले दो का इंटरसेक्शन निकालो और देखो वो थर्ड को सेटिस्फाई करता है या नहीं। वही तरीका हमने अप्लाई किया एंड व्हाट वी गॉट फाइनली इज द थ्री लाइन्स गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो वो तीनों पॉइंट लाइन जो है वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं या पास करते हैं, ये समझ में आएगा, दैट इज़ दे आर कॉन्करेंट। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा, राइट। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान था, सिंपल था। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ LMN आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन 4L स्क्वायर प्लस 9M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर प्लस 12LM इक्वल टू 0, ये रिलेशन दिया हुआ है हमें, राइट। आई हैव रिटन द रिलेशन। देन द स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 विल ऑलवेज पास थ्रू, ओके, ठीक है। तो ये रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो 4L स्क्वायर प्लस 9M स्क्वायर प्लस 12LM इक्वल टू N स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये जो है ये 12 का स्क्वायर है, ये 3M का स्क्वायर है। और अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है तो 2 इंटू 12 इंटू 3M ऐसे दिख रहा है। ये 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट हुआ है ये 12 प्लस 3M का स्क्वायर आ गया इक्वल टू N स्क्वायर, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस देगा, 12 प्लस 3M इक्वल टू प्लस माइनस N। तो यहाँ से मुझे दो रिलेशंस मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मुझे दो रिलेशन मिला कि पहला मिलता है 12 प्लस 3M इक्वल टू N, दूसरा मिलेगा 12 प्लस 3M इक्वल टू माइनस N, ऐसे मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 3M माइनस N इक्वल टू 0 एंड 12 प्लस 3M प्लस N इक्वल टू 0, ऐसे मिला मुझे, ठीक है। अब मुझे इसे कंपेयर करना है बिकॉज ये जो रिलेशंस है, राइट। अब क्या बोला गया आगे, देन द स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस N ऑलवेज पासेस थ्रू। जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हमारे पास वो है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, ठीक है। ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। अब मुझे तीनों बातें कनेक्ट करनी है, 1, 2 और 3। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, राइट, राइट साइड की इक्वेशन को, राइट, इसको मैं कंपेयर करूँ तो यू कैन सी ये जो राइट साइड की इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है x की जगह 2 है और y की जगह 3 है, राइट। ये दोनों रिलेशन LMN में है तो रेशियोज आर इक्वल, ऐसी बात हो सकती है आपकी, या आप डायरेक्टली कंपेयर करके भी कह सकते हो। तो अगर ये देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों इक्वेशंस LMN में है, ठीक है, तो द रेशियो शुड बी इक्वल, मतलब रेशियो शुड बी इक्वल का मतलब है 2/x शुड बी इक्वल टू 3/y शुड बी इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से मुझे मिलता है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, मतलब इट इज़ पासिंग थ्रू 2,3, राइट। वैसे ही अगर इस साइड से देखेंगे हम लेफ्ट वाली इक्वेशन से, तो अगेन रेशियोज को कंपेयर करोगे आप
तो यहाँ पे L के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब रेशियो विल बी इक्वल टू 3/y शुड बी इक्वल टू -1/1। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 2/x इक्वल टू -1 एंड 3/y इक्वल टू -1। यहाँ से आपको मिलता है x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -3। मतलब ये जो लाइन है ये पास कर रही है -2 -3 एंड 2,3, ये 2 पॉइंट्स है। तो ये जो लाइन है राइट, ये लाइन जो है ये दोनों पॉइंट से पास करेगी राइट। कैसे लाया मैंने, आपने देखा मैंने एलिमेंट में एक रिलेशन लाया था और हमें जो लाइन दी हुई है वो भी एलिमेंट में रिलेशन रखती है। नाउ ऑल द थिंग्स रिप्रेजेंट द रिलेशन इन एलिमेंट, तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स शुड बी इक्वेटेड बिकॉज दे माइट बी रिप्रेजेंटिंग द सेम सिचुएशन, सेम लाइन। ओके, तो रेशियो इक्वल रहेगा और वहाँ से हमें पॉइंट्स मिल गए। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, सो 2,3 एंड -2 -3, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ गया। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन हमें दिए होते हैं, वी नीड टू सॉल्व इन दिस वे। पहला क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लोकस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 इन द लाइन। तो जो लाइन दी हुई है वो L1 + λ L2 के फॉर्म में दी है। तो हमने देखा था ये फैमिली ऑफ लाइंस होती है, यहाँ बहुत सारी लाइंस होते हैं जो पास करेंगे थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 = 0 एंड L2 = 0। चलिए हम भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा 2x - 3y + 4 = 0 एंड x - 2y + 3 = 0। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो दस इट विल बी नाउ, तो पहली इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ रखी हमने, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी 2x - 4y + 6 = 0। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट नाउ, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कैंसिल, तो वी गेट y - 2 = 0। तो y का वैल्यू जो है वो 2 आ गया, और y का वैल्यू 2 आप कोई भी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, y का वैल्यू आप 2 रखेंगे तो x - 2 × 2 + 3 = 0, x का वैल्यू 1 आ गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेट अस कॉल इट एज P इज़ 1,2, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि जो P पॉइंट है वो 1,2 है। ओके, ऐसी बात हो गई। तो यहाँ से बहुत सारी लाइंस जा सकती है, ठीक। तो हमें क्या बोला है, लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट। चलिए थोड़ा और ड्रॉ करते हैं। यहाँ से बहुत सारी लाइन जा सकती है, मैं उसमें से एक लाइन दिखाता हूँ। लेट अस से दिस इज़ वन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट P। ओके, ये पॉइंट P से पास करने वाली लाइन है ब्लू कलर की। अब मुझे लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट पूछा गया है 2,3। तो 2,3 अगर मैं कहा हूँ यहाँ पे है कहीं, राइट, यहीं पे भी रख सकते हैं हम, तो कहीं यहाँ पे है। ओके, चलिए आप बोलेंगे राइट साइड में होना चाहिए, चलिए राइट साइड में रखते हैं। तो 2,3 अगर यहाँ पे है, हाँ, लेट अस से दिस इज़ पॉइंट A। तो इसका जो इमेज है वो कैसे आएगा, यहाँ पे हमेशा इस तरह, यहाँ पे बी पॉइंट जो है इसका इमेज हो जाएगा, और हमें इमेज का लोकस निकालना है तो हम इसको H के लेंगे। तो पता है इमेज इक्विडिस्टेंट होता है और परपेंडिकुलर होता है, ठीक। ओके, तो ये बात है। तो मैं वो ब्लू कलर का जो लाइन है वो मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो व्हाट आई नो इज़ दिस ब्लू कलर्ड लाइन जो है इट इज़ पासिंग थ्रू 1,2 एंड जो हम इमेज निकाल रहे थे, राइट, वो सारा सिचुएशन यहाँ पे हम फिर से दिखा रहे हैं। A और B इमेज हम 2,3 का निकाल रहे थे एंड आई हैव सेड कि इमेज का लोकस चाहिए तो H के ले लेते हैं। ओके, नाउ ये पॉइंट P है, सो लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट बीच का ये मिड पॉइंट रहेगा, राइट। तो मिड पॉइंट रहेगा, तो कैन आई हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ M हियर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M जो है मिड पॉइंट रहेगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से H + 2/2 एंड K + 3/2 हो जाएगा, ठीक है, M के कोऑर्डिनेट्स। एंड नाउ सिंस द लाइन्स MP एंड AB आर परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होगा, M1 M2 = -1, ठीक है। तो MP का जो स्लोप है, राइट, M पॉइंट हमारे पास है, P पॉइंट हमारे पास है, तो इट विल बी H + 2/2 -2, ठीक है। सॉरी, आप लोग y2 - y1 करेंगे पहले। ओके, स्लोप निकाल रहे हैं हम MP का, तो MP का स्लोप निकालेंगे तो y जो है वो K + 3/2 -2 अपॉन H + 2/2 -1, ये MP का सोल्यूशन आ गया। वैसे AB का जो सोल्यूशन होगा वो होगा K - 3 अपॉन H - 2 इक्वल टू -1 होगा, राइट। स्लोप्स निकाला है हमने, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। y2 - y1 ये सब किया परपेंडिकुलर के लिए। इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए K - 1 अपॉन H ये आ जाएगा, और ये K - 3 अपॉन H - 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी नाउ K - 1 K - 3 इक्वल टू माइनस ऑफ H × H - 2। सॉल्व करते हैं तो K², राइट, -4K + 3 इक्वल टू -H² + 2H। इस साइड लेके जाते हैं तो H² - 2H + K² - 4K + 3, ऐसा हो गया ये। नाउ दिस इज अ सर्कल, बट इसको थोड़ा बेटर वे में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर के टर्म्स लाते हैं। तो +1 - 1 करता हूँ मैं यहाँ, K² - 4K + 4 - 4 करता हूँ मैं यहाँ।
तो दस ये करने से क्या हो गया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में चला जाएगा, तो h माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, -1, यहाँ k माइनस टू स्क्वायर, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0, तो वी गेट h माइनस वन स्क्वायर प्लस k माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू 2. सो दस इट इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस √2. सो जो लोकस है, राइट, जो लोकस आया है हमारा वो क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस √2. ठीक है, तो ऑप्शन सी आया. इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं. तो आप देखेंगे जो सर्कल आया था उसका सेंटर है 1,2 एंड रेडियस है √2. तो अगर आप देखेंगे तो P पॉइंट ही उसका सेंटर हो गया, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ही सेंटर हो जाएगा. ओके, और रेडियस जो है वो √2 है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये AP डिस्टेंस ही रेडियस है, राइट. तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको सॉल्व करना हो कि इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फैमिली ऑफ लाइन्स, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही हमारा सेंटर रहेगा और जिस पॉइंट का इमेज निकालना है मुझे, राइट, वही हमारा रेडियस रहेगा. सो राइट, तो हम रेडियस लेके फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो लोकस हो जाएगा इसके इमेज का. ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है, आप याद रख सकते हो. ठीक है, हमने सॉल्व करके निकाला है, बट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेंबर दिस रिलेशन. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम करेंगे. तो यहाँ पे हमें कहा गया कंसीडर फैमिली ऑफ लाइन्स गिवन बाय, तो L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ऐड किया इनको तो वी गेट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू -1/3 आता है एंड y विल बी इक्वल टू 1/3. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -1/3 एंड 1/3 आ गया. तो वी कैन शो हियर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1/3 एंड 1/3 है. Okay, then the equation of straight line belonging to family of lines that is farthest from 1, -3. अब नेक्स्ट चीज़ जो दी है हमें कि 1, -3 कोई पॉइंट ले लिया हमने, राइट. लेट अस से ये 1, -3 पॉइंट है, लेट अस कॉल इट एज ए. ठीक है, तो हमें P से जाने वाला जो फैमिली मेम्बर है वो चाहिए और वो फारदेस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए. देखिए बहुत सारी लाइन्स है, बहुत सारी. अगर मैं कहूँ ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, तो ये देखिए ये डिस्टेंस है. बट अगर मैं कहूँ कि AP को कनेक्ट करो, ठीक है, AP को कनेक्ट करो एंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल बी द एट द फारदेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाला लाइन. सो ये रहेगा. अगर आप कहो कि नहीं इसको छोड़ के बाकी लाइन्स क्यों नहीं हो सकता है, तो आप कोई भी लाइन लीजिए परपेंडिकुलर को छोड़ के, तो कोई ना कोई पार्ट जो है उसका, लेट ये जो पार्ट है ये पास में आ जाएगा, राइट. ये जो डिस्टेंस है पास में आ जाएगा, राइट. कोई भी पार्ट अगर आप इधर की लाइन कोई ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फारदेस्ट लाइन जो है, फारदेस्ट डिस्टेंस वाला लाइन जो है, लाइक will be passing through the point of intersection, क्योंकि फैमिली मेम्बर है, passing through P which is -1/3 and 1/3 and perpendicular to AP, perpendicular to AP. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए. तो ये कैसा होगा, फारदेस्ट डिस्टेंस वाला AP से परपेंडिकुलर होगा. तो हमें पहले स्लोप ऑफ AP निकालना पड़ेगा. A और P दोनों पॉइंट है हमारे पास, तो स्लोप ऑफ AP जो हो जाएगा y2 माइनस y1 करेंगे आप, तो 1/3 माइनस ऑफ -3 अपॉन -1/3 -1. ठीक है, तो ये स्लोप आ गया आपका 1, फिर प्लस हो गया यहाँ पे 9. ठीक है, अपॉन नीचे क्या होगा आप देखिए. सो यहाँ नीचे आ रहा है -4. ठीक है, सो इट विल बी नथिंग बट 10/-4, तो -5/2, राइट. दिस इज स्लोप ऑफ AP. सो AP नाउ आवर लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर. ठीक है, सो देयरफॉर M1 M2 इक्वल टू -1 का रिलेशन लगाएंगे आप, तो -5/2 इंटू हमारा जो रिक्वायर्ड स्लोप है इक्वल टू दिस. सो यहाँ से हमारा स्लोप आया 2/5. सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज फारदेस्ट लाइन will be passing through the point of intersection P, -1/3 and 1/3, and slope will be equal to 2/5. That will be y minus of 1/3, right. आप point of intersection देख लीजिए, -1/3 and 1/3 है, equal to 2/5 x minus of minus, तो प्लस हो जाएगा. तो this will be 3y minus 1 is equal to 2/5 3x plus 1, 3 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया. 15y minus 5 is equal to 6x plus 2. ठीक है, एक साइड ले लेंगे तो 6x माइनस 15y प्लस 7 इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन और रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है. यहाँ पे मैं फारदेस्ट फ्रॉम पॉइंट बोला था, फारदेस्ट फ्रॉम पॉइंट. तो फारदेस्ट फ्रॉम पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग ऑफ A एंड P. A और P को आप ज्वाइन करोगे, वो लाइन जो भी रहेगी वो फैमिली में से एक लाइन है, तो वो P से तो पास करेगी. कौन सी लाइन रहेगी, तो परपेंडिकुलर रहेगा. तो हमने A और P का स्लोप निकाला, उससे फिर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकाला, तो वो आ गया था हमारा 2/5
ठीक है, 2/5 स्लोप वाला, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 2/5 x माइनस x1, ऐसी बात करी हमने। तो 3y माइनस 1, 2/5 3x प्लस 1, ठीक है, सॉल्व करके वी गेट द इक्वेशन। सो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑन स्ट्रेट लाइन्स। हमने पिछले 5 वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखे, तो इफ़ यू हैवंट सीन एनी ऑफ द वीडियो प्लीज़ गो बैक एंड चेक द प्ले लिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।